मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तुम्बाड़ गांव, जो कि महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में जगबुदी नदी के तट पर स्थित है। इस गांव से कई खजानों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस गांव की मिट्टी में ऐसे कई खजाने दफन हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। आज से कई साल पहले उसी खजाने की तलाश में दो दोस्त इस गांव में आए थे, जिसमें से एक का नाम सोहम और दूसरे का विनायक था। दोनों बातें करते हुए सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। विनायक, बस पहुंच ही गए। उस आदमी का घर यहीं आसपास ही होगा। क्या सच में वो आदमी उस खजाने के बारे में जानता है? हाँ बिल्कुल, पूरे गांव में वही एक ऐसा आदमी है जो हमें उस खजाने तक पहुंचा सकता है। विनायक सोहम से जिस आदमी के बारे में बात कर रहा था, अचानक वही आदमी उन्हें सामने से आते हुए दिखाई देता है। उस आदमी ने विनायक को देखते ही उससे कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमें इसी वक्त निकलना होगा। तभी बादलों के गरजने की आवाज सुनकर सोहम ने उस आदमी से कहा, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। इस समय जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। यह गांव पौराणिक देवता हस्तर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बादलों का गरजना आम बात है। और फिर तूफान के साथ बारिश होने लगी। इतनी तेज कड़ाके की बारिश देखकर तीनों ने सिर छिपाने के लिए एक गुफा का सहारा लिया। तीनों ठंड के मारे बीमार न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने गुफा में पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें आग से जलाने का इंतजाम किया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। काका, पर ऐसा नहीं होता है। ये होने का एक कारण है। आज से सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी। उस पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार। क्या बात कर रहे हैं? जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। लेकिन उन्हीं देवी देवताओं में से सबसे चहीता उनका पहला बच्चा, जिसका नाम हस्तर था। उसने एक षड्यंत्र रचकर अपनी ही मां पूर्ति की देवी का सारा सोना चुरा लिया और उसके बाद जैसे ही वो अनाज चोरी करने के लिए आगे बढ़ा, वहां पर मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने हस्तर को नष्ट कर दिया और उसे कई सारे भागों में बांट दिया। और जब बस एक आखिरी प्रहार से उनका पूरा जीवन अंत होने वाला ही था कि तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। मगर उसे बचाने के पीछे पूर्ति की देवी की एक शर्त भी थी। आज से तुम्हें पूजा नहीं जाएगा और साथ ही पुस्तकों और पुराणों में तुम्हारा कभी भी नाम नहीं लिया जाएगा। इस शर्त पर पूर्ति की देवी ने हस्तर को बचाया। मगर कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों ने ही हस्तर का मंदिर बनवाया था और उन्हें पूजने लगे। इस बात से देवी देवता काफी नाराज हुए। ये लो एक और गुड़िया, जल्दी और सोना लेकर आओ। धीरे धीरे विनायक अब तक काफी सारा सोना इकट्ठा कर चुका था। अब बस एक आखिरी आटे की गुड़िया रह गई थी। विनायक हस्तर को वो आखिरी गुड़िया खिला के सोना लेकर घेरे की ओर वापस लौट रहा था कि तभी उस आदमी ने विनायक से सोना लिया और उसको घेरे से बाहर हस्तर के आगे धकेल दिया, जिसके बाद हस्तर ने विनायक को एक झटके में दबोचकर उसका हाथ चबा डाला। उसके चीखने की आवाज सुनकर सोहम दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और मशाल से उस आदमी पर हमला करने लगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, उस आदमी ने सोहम पर बंदूक तान दी। साथ साथ उसका पूरा शरीर सड़ गल जाता है। उस आदमी की बातें सुनकर सोहम को खतरे का एहसास हो चुका था, इसलिए वो विनायक को वापस लौटा। लेकिन विनायक उसकी तुमने ऐसा क्यों किया? मंजिल के बहुत करीब पहुंचे। वापस लौटने में कोई मैं जानता था कि मैं ये सोना अकेले नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने विनायक को लालच देकर बुलाया। सोहम को उस आदमी और हमेशा के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दिया।
अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप सोना उठाने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी रोड चलने चलो। के बाद वो लोग पापी, उस जगह पर इसका मतलब तुमने अपने स्वार्थ वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही उस मंदिर में पहला कदम रखा, अचानक हजारों चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया। ये क्या मुसीबत है? हाँ, जल्दी इस तरफ चलो। सोहम अपनी मशाल से चमगादड़ों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मशाल की आग से चमगादड़ों पर कोई असर नहीं होता। इसलिए तीनों अपनी जान बचाकर वहां से दूसरी तरफ भागने लगते हैं। जल्दी उस तरफ चलो, वो कुआं उस तरफ है। दौड़ते दौड़ते वो उस दहशत भरे कुएं के ठीक सामने पहुंच जाते हैं। वो खौफनाक कुआं इतना गहरा था कि देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, मानो वो अंतहीन अंधेरे में समाया हो। हम में से किसी एक को यही रुकना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर मदद बुलाई जा सके। काफी हिम्मत करके विनायक उस आदमी से कहता है, आपके साथ मैं जाऊंगा, सोहम यहीं रुक जाएगा। सोहम उनकी हां में हां करके चुपके से उनका पीछा करता है। कुएं में उतरने के बाद वहां पर उन्हें एक बड़ा सा लोहे का संदूक मिलता है, जिसके ऊपर पूर्ति की देवी की आकृति बनी होती है और उनमें बहुत सारा सोना भरा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ये आटे की गुड़िया संदूक से दूर फेंकना है। जब तक हस्तर या अनाज खाने में व्यस्त रहेगा, उतने समय में तुम्हें सोना निकालकर वापस इस घेरे के अंदर आना होगा, नहीं तो वो जन्मों से भूखा हस्तर तुम्हें खा जाएगा। विनायक ने जैसे ही आटे की गुड़िया अपने थैले से बाहर निकाली, अनाज की खुशबू सूंघकर हस्तर अचानक सामने आ गया। बिना देर किए उसने वो गुड़िया हस्तर की तरफ फेंक दी, जिसके बाद हस्तर तुरंत उस आटे की गुड़िया पर